और अब बात सरकार से नाराज देश के मुख्य न्यायाधीश की। समाचार एजेंसी पीटीआई का दावा है कि वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति विवाद पर चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने सरकार और गोपाल सुब्रमण्यम दोनों की भूमिका की आलोचना की है। पीटीआई के मुताबिक जस्टिस लोढ़ा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने एक तरफा फैसला करते हुए उन्हें बताए बिना, उनकी राय लिए बिना ही सुब्रमण्यम की फाइल ठुकरा दी और यह अनुचित है। बताया गया है कि चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर वो आंच नहीं आने देंगे और अगर उन्हें इस पर खतरा लगा तो वो अपना पद छोड़ देंगे। एक वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम की सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर नियुक्ति को लेकर उठे विवाद पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरएस लोढ़ा खुलकर बोले। सुप्रीम कोर्ट में एक समारोह में भाषण देते हुए उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि न्यायपालिका की स्वायत्तता को झुकने नहीं दिया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतने उच्च संवैधानिक पद पर नियुक्ति में इतनी लापरवाही कैसे हुई। एक तरफा फैसले में गोपाल सुब्रमण्यम की फाइल को रोक दिया गया, वो भी मेरी जानकारी के बगैर। ये अनुचित था। आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि न्यायपालिका की आजादी के साथ कभी कोई समझौता किया जा सकता है। मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि न्यायपालिका की आजादी पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है, किसी भी कीमत पर यह संभव नहीं है। अगर मैंने कभी देखा कि न्यायपालिका की आजादी पर खतरा है तो मैं इस पद को त्याग दूंगा। मैंने भारत की 1.25 अरब आबादी से वादा किया है कि न्यायपालिका की आजादी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होने दूंगा। मैं चकित हूं और निराश हूं कि गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी चिट्ठी सार्वजनिक कर दी। वो मीडिया के पास चले गए। मैं 28 जून को वापस भारत आया और गोपाल सुब्रमण्यम से मिला और मैंने उन्हें पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। लेकिन 29 जून को मुझे उनका एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने अपना फैसला वापस लेने में असमर्थता जताई। उसके बाद मेरे समक्ष उनका नाम वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के नाम की सिफारिश सरकार को भेजी थी, लेकिन सरकार ने सीबीआई और आईबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति पर असहमति जता दी। सरकार की दलील थी कि बतौर वकील सुब्रमण्यम की भूमिका कई मामलों में ठीक नहीं थी। सुब्रमण्यम ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताते हुए अपना आवेदन ही वापस ले लिया। गोपाल सुब्रमण्यम ने न सिर्फ सरकार के खिलाफ पक्षपात करने और बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया, बल्कि उन्होंने न्यायपालिका पर भी उंगली उठाई। उनका आरोप था कि न्यायपालिका उनके साथ खड़ी नहीं हुई और इसलिए उन्हें मजबूरन अपना आवेदन वापस लेना पड़ा। अब मुख्य न्यायाधीश के 2 टूक बयान के बाद सरकार इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। Any comment on this? Thank you. No. So, any comment? वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि जज नियुक्ति विवाद में वो गलत को सही साबित करने में जुटी है। तरह तरह की कहानियां बनाकर सरकार एक गलत निर्णय को, एक गलत कदम को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। इस सरकार का जो रवैया है वो एक ऐसी प्रणाली को मजबूत करने का है जिसमें एक तरफे फैसले हों। मुख्य न्यायाधीश की सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर करने के बाद अब नजरें सरकार के अगले रुख पर है। वैसे देश के कई जाने माने न्यायविद ने भी इस मामले पर अफसोस जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना था कि गोपाल सुब्रमण्यम जैसे काबिल वकील की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति नहीं होना न्यायपालिका के लिए नुकसान की बात है। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7।